आज हम कुछ छोटे लेकिन महत्वपूर्ण सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। जैसे, क्या यूलिप में निवेश सुरक्षित है, या क्या यह समय यूलिप में निवेश के लिए सही है, या कौन सा फंड सेलेक्ट करें, या निवेश के हिसाब से यूलिप बेहतर है या म्यूचुअल फंड। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि यदि आप एक लंबे समय के निवेशक हैं तो यह आपके लिए एक सुरक्षित और बेहतरीन विकल्प है निवेश का, बशर्ते आपका रिस्क लेने की क्षमता उसके समानुपातिक हो। चूंकि बाजार उतार चढ़ाव भरा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे एक स्पेसिफिक फंड का पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस है। सो बाजार बाजार उतार चढ़ाव भरा भरा हुआ है और बहुत सारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कारकों से प्रभावित होता है, इसलिए इसमें टाइमिंग को सेट करना आसान नहीं होता। इसलिए एक लंबे समय के रेगुलर निवेशक के लिए हर समय सही समय है। अब कौन सा समय हमारे लिए सही है और कौन सा फंड हम सेलेक्ट करें, तो यहाँ पर हम आपको सुझाव देना चाहेंगे बजाज एलियांज लाइफ के प्योर स्टॉक फंड के बारे में। आइए समझते हैं क्यों ये हमारे लिए एक बेहतर फंड है, और क्यों इसको हम ये भी देख सकते हैं कि ये म्यूचुअल फंड से बेहतर है। सो अगर हम देखें, यहाँ पर हम एक एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं जो कि 2 मार्च 2020 से लेकर के 14 मार्च 2020 के पीरियड के बीच में है। अगर आप देखें ध्यान से तो ये वो समय है जिसमें कोविड का टाइम भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जहाँ पर मार्केट ने बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे थे। इसके बाद अभी रिसेंट पास्ट में अगर हम देखें, एक अप्रत्याशित कारण जहाँ पर रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण उसका प्रभाव बाज़ार के ऊपर पड़ा था। ये सारे कारक इसमें समाहित हैं, वो सारी चीज़ों का समय इसके अंदर ऑलरेडी आ जाता है। इस बीच में अगर हम देखें तो हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं बाज़ार की टॉप मोस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज और उनके बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स के बीच में। तो यहाँ पर हम लोगों ने 5 फंड्स को लिया है: बजाज एलियांज लाइफ प्योर स्टॉक फंड, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस सुपर ग्रोथ फंड, एसबीआई लाइफ इक्विटी फंड, एचडीएफसी इक्विटी प्लस फंड, आईसीआईसीआई प्रू मैक्सिमाइजर फंड एंड टाटा आईआईए ग्रोथ फंड। अब अगर हम इनमें इस पूरे जो ये 2 साल का समय है, इस 2 साल के समय की ग्रोथ देखें ऑन द कंपैरिजन ऑफ एनएवी ऑन 2 मार्च 2020 एंड 14 मार्च 2022, तो यहाँ पर सभी फंड्स ने ग्रोथ किया है, राइट। किसी ने 49%, किसी ने 39%, किसी ने 53%। बट बेस्ट की अगर मैं बात करूं तो बेस्ट यहाँ पर निकल के आता है बजाज एलियांज लाइफ का प्योर स्टॉक फंड, जिसने 64% का एक बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ हमारे कस्टमर्स को दिया है। अगर मैं इसी सेम फंड का परफॉर्मेंस इन्हीं सेम पेयर फंड्स के बीच में करने की कोशिश करूं, तो आप देखेंगे कि 10 साल का एक वाई ग्रोथ भी इस फंड का सबसे अच्छा है। दो ऑल दीज फंड्स आर गिविंग पॉजिटिव रिटर्न्स। सो किसी ने 19% का रिटर्न दिया है, किसी ने 22% का रिटर्न दिया है, कोई 23% का रिटर्न दे रहा है, बट बजाज एलियांज लाइफ 34% का रिटर्न आपको ऑफर कर रहा है इस पीरियड के बीच में, जो हम यहाँ पर 10 साल का एक टाइम लेके चल रहे हैं। अगर हम सेम पीरियड की बात करते हैं और इसको कंपेयर करते हैं म्यूचुअल फंड से, सो म्यूचुअल फंड हमको कहाँ पर दिखा रहा है? अगर हम यहाँ पर इस सेम फंड की बात करें और कंपेयर करें एसबीआई ब्लू चिप फंड से, या फिर एबीएसएल के फ्रंटलाइन इक्विटी फंड से, या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड से, या एचडीएफसी टॉप 100 फंड से, और इनके बीच में सेम पीरियड दैट मीन्स ऑफ 2 मार्च 22, 14 मार्च 22 एंड द 10 ईयर्स रिटर्न, आप देखेंगे ऑल दीज फंड्स आर द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स और ऑलमोस्ट सभी 50% से ऊपर का रिटर्न ऑफर कर रहे हैं। बट उसके बीच में भी बजाज एलियांज 64% का रिटर्न ऑफर कर रहा है। एंड यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये सारे फंड जिनका की बेंचमार्क निफ्टी है, एंड निफ्टी इटसेल्फ इज गिविंग 22% रिटर्न ओवर दिस 10 ईयर्स पीरियड, और वहां पर हमारा फंड आपको 34% का रिटर्न ऑफर कर रहा है। सो अगर हमारा सवाल ये है कि क्या मेरे लिए म्यूचुअल फंड बेहतर है, या मेरे लिए कौन सा फंड मुझे लाइफ इंश्योरेंस में सेलेक्ट करना है, सो यूलिप इज बेटर। एंड इन यूलिप्स ऑल्सो यहाँ पर हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है कि हम बजाज एलियांज लाइफ प्योर स्टॉक फंड के साथ अपना निवेश कर सकते हैं। थैंक यू।